dear friends. I invite you into a moment of prayer. Today, we pray for Ronald, bravely struggling with addiction. He tries but often stumbles, and his loving mother prays daily for his healing. We ask you to join us. In your daily prayers, offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for him. And if you have a prayer request, share it in the comments. We'll pray together as a community. प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ खत्म हो गया है? कोई ऐसा रिश्ता जो कभी ठीक नहीं होगा, कोई ऐसी उम्मीद जो धुंधली पड़ गई है, आपके विश्वास का कोई ऐसा हिस्सा जो दबा हुआ सा लगता है। हम ऐसे पलों तक पहुंचते हैं जहां हम चुपचाप कहते हैं, यह सब खत्म हो गया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन उस स्थिति में स्पष्ट रूप से कहता है, जो खत्म हो चुका लगता है वह परमेश्वर के लिए अंतिम नहीं है। सुसमाचार में हम लाजर से मिलते हैं जो मर चुका है, दफनाया जा चुका है और 4 दिनों से कब्र में है। सब कुछ खत्म हो चुका है। कब्र का पत्थर सील कर दिया गया है। शोक मनाने वालों ने अंत को स्वीकार कर लिया है। और फिर भी उस अंतिम स्थिति में यीशु पहुंचते हैं। मरियम और मार्था दोनों एक ही बात कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप यहां होते। हम उस भावना को समझते हैं। काश परमेश्वर ने पहले ही कुछ किया होता। काश हालात कुछ अलग होते। यीशु उनके दर्द को अस्वीकार नहीं करते। वह दूर खड़े नहीं रहते। वह रोते हैं। वह पूरी तरह से मानवीय दुख में शामिल होते हैं। लेकिन वह सिर्फ रोने तक ही सीमित नहीं रहते। वह कब्र की ओर चलते हैं और वह पुकारते हैं, लाजर बाहर आ। और अचानक जो मृत था वह जीवित होने लगता है। जो दफनाया गया था वह बाहर निकल आता है। यह केवल अतीत का कोई चमत्कार नहीं है। यह एक प्रकाशन है कि यीशु न केवल समस्या से पहले मौजूद होते हैं, बल्कि जब सब कुछ खोया हुआ लगता है तब भी वह शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए वह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यह नहीं कि मैं होऊंगा, बल्कि मैं हूं। अभी इसी पल, आपकी वर्तमान स्थिति में, आपके टूटे हुएपन में। लेकिन यह सुसमाचार केवल एक व्यक्ति के कब्र से बाहर आने के बारे में नहीं है। यह हमारी जिंदगी के उन सभी हिस्सों के बारे में भी है जहां मृत्यु अभी भी मौजूद है। क्योंकि मृत्यु केवल शारीरिक नहीं होती। हम हर दिन इसका अनुभव करते हैं। टूटे हुए रिश्तों में, लोगों के बीच बंटवारे में, नफरत, मनमुटाव और क्षमा न कर पाने की भावना में, बिखरे हुए समुदायों में। और यहीं पर परमेश्वर का वचन हमें और गहराई में ले जाता है। यहेजकेल की भविष्यवाणी में परमेश्वर 2 लकड़ियों की बात करते हैं, 2 बंटे हुए लोगों की। और वह कहते हैं, उन्हें आपस में जोड़ दो और वे एक हो जाएंगे। यही परमेश्वर का स्वप्न है। बंटवारा नहीं, बल्कि एकता। अलगाव नहीं, बल्कि जुड़ा। लेकिन हम अनुभव से जानते हैं, लोगों को एक साथ लाना ही काफी नहीं है। 2 लकड़ियां एक दूसरे को छू सकती हैं और फिर भी अलग रह सकती हैं। क्योंकि सच्ची एकता केवल बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक होती है। यह आध्यात्मिक होती है। जैसे सूखी हड्डियों को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत थी, वैसे ही हमारे बंटे हुए दिलों को ईश्वर की आत्मा की जरूरत है। केवल ईश्वर ही उस चीज को हटा सकते हैं जो हमें अलग रखती है। अहंकार, पूर्वाग्रह, डर, अतीत के घाव।
केवल ईश्वर ही सचमुच हमें एक कर सकते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं। हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उबंटू उबंटू शब्द में एक सुंदर विचार व्यक्त किया गया है। मैं इसलिए हूं क्योंकि हम हैं। मेरा जीवन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपके दर्द का मुझ पर असर होता है। आपकी गरिमा मेरे लिए मायने रखती है। यह केवल दर्शनशास्त्र नहीं है, यह सुसमाचार है। क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से ही ईश्वर पूछते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है? और यह सवाल आज भी हमारे सामने बना हुआ है। क्या मैं दूसरों के प्रति जिम्मेदार हूं? सुसमाचार इसका जवाब देता है, हाँ, हम अपने भाई के रक्षक हैं। और कभी कभी यह सच्चाई असाधारण तरीकों से सामने आती है। ऐसे भी पल आते हैं जब हिंसा और अफरा-तफरी के बीच कोई अपनी जान जोखिम में डालकर किसी दूसरे की जान बचाता है, एक अजनबी भाई बन जाता है। ऐसे भी पल आते हैं जब कोई व्यक्ति जिसे गहरा घाव मिला हो, वह नफरत को नहीं बल्कि क्षमा को चुनता है। बदला नहीं बल्कि दया। और उस पल में कुछ बहुत शक्तिशाली घटित होता है। मृत्यु का चक्र टूट जाता है। क्योंकि जब हम नफरत को थामे रहते हैं तो हम कब्र में ही फंसे रह जाते हैं। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, यह पुनरुत्थान है। क्षमा का हर कार्य, करुणा का हर कार्य, मेलमिलाप की ओर बढ़ाया गया हर कदम उस पत्थर को हटाने जैसा है जो रास्ते में रुकावट बना हुआ था। लेकिन यह आसान नहीं है। सच्चे मेलमिलाप के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम ऐसा दिखावा करें कि कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अतीत को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है सच्चाई का सामना करना, घावों को पहचानना और फिर भी प्रेम को चुनना। इसका मतलब है और भी गहराई में जाना, केवल उन लोगों की मदद करना ही नहीं जो कष्ट झेल रहे हैं, बल्कि यह पूछना कि वे कष्ट क्यों झेल रहे हैं। न सिर्फ लोगों को नदी से बाहर निकालना, बल्कि नदी के बहाव के विपरीत जाकर यह देखना कि आखिर वे उसमें गिर क्यों रहे हैं। यही न्याय का काम है, यही अनुग्रह का काम है। और यही वह जीवन है जिसके लिए यीशु हमें बुलाते हैं। क्योंकि जब वे लाजर की कब्र के सामने खड़े थे तो उन्होंने मृत्यु को ही अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। और जब हम अपनी दुनिया की टूटन के सामने खड़े होते हैं तो हमें भी उसे स्वीकार करने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें विश्वास करने के लिए बुलाया गया है। कार्य करने के लिए, प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, ऐसे लोग बनने के लिए जो मृत्यु के स्थानों में जीवन लेकर आते हैं। तो आज आइए हम स्वयं से यह प्रश्न पूछें, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो अब भी कब्र में है? मैंने किस चीज से उम्मीद छोड़ दी है? मैंने किसे क्षमा करने से इनकार कर दिया है? और जरा सुनिए, यीशु ठीक उसी स्थान के सामने अभी खड़े हैं और वे आपका नाम पुकार रहे हैं। बाहर आओ, भय से बाहर आओ, कड़वाहट से बाहर आओ, फूट और बंटवारे से बाहर आओ, निराशा से बाहर आओ। और फिर वे कुछ और भी कहते हैं, इसकी पट्टियां खोल दो और इसे जाने दो। न सिर्फ बाहर आओ बल्कि मुक्त हो जाओ, अतीत से मुक्त, बंधनों से मुक्त,
फिर से जीने के लिए मुक्त। प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर टूटी हुई चीजों को जोड़ते हैं, जब हृदय चंगे होते हैं, जब क्षमा को चुना जाता है, पुनरुत्थान हमारे बीच अभी से हो रहा है। क्योंकि यीशु के साथ कोई भी स्थिति इतनी मृत नहीं कि उसमें जान न आ सके, कोई भी दरार इतनी गहरी नहीं कि उसे भरा न जा सके, कोई भी हृदय इतना टूटा हुआ नहीं कि उसे जोड़ा न जा सके। जो अंत जैसा प्रतीत होता है, वह एक नई शुरुआत बन सकता है। और जब वह हस्तक्षेप करते हैं, तो सारे बंद रास्ते एक नया जीवन बन जाते हैं। आमीन। Thank you for watching.